हे गाइस, मैं हूँ श्वेता राव और अभी हम खड़े हैं भागलपुर गांव में और हम लोग जा रहे हैं भीम की छड़ी देखने। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि उसको जब आप ऐसे गोद में घेरते हैं तो उसको आज तक कोई भी गोद में घेर नहीं पाया है। चलिए चल के देखते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये छड़ी हमारे पूर्वजों के ज़माने से यहीं पर स्थित है। एक समय में यहाँ पर कुछ चोरों ने इसे काटने की कोशिश की थी, मगर इसे काटते वक्त इस छड़ी से खून निकलने लगा और इसे देख के वो लोग डर गए और डर के मारे उन लोगों ने इसे काटना छोड़ दिया और वहाँ से भाग गए। परंतु भागने के बाद भी उन लोग को बहुत क्षति हुई और वो लोग अंधे हो गए। यहाँ का रास्ता मैं नहीं जानती थी, तो यहाँ के निवासियों से मैंने इसका रास्ता पूछा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कई सारी गलियों से गुजर कर जाना पड़ा। तो आखिरकार चलते चलते हम पहुँच गए हैं उस स्थान पर, जो स्थान भीम की छड़ी के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जो कि भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। एक संरक्षित स्मारक के रूप में आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। इस नोटिस बोर्ड को आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ये एक संरक्षित स्मारक है और इसे डैमेज करने पे आपको पूरे 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यहाँ पर आते वक्त जब मैंने भीम की छड़ी के बारे में एक स्थानीय निवासी से पूछा तो उन्होंने मुझे एक अलग ही कहानी बताई। उन्होंने मुझे बताया कि पहले ये छड़ी सोने की हुआ करती थी और कुछ चोरों ने मिलकर इसे काटने की कोशिश की, मगर काटते वक्त इसमें से खून बहने लगा और वो लोग इसे देख के डर गए और वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए, मगर वो लोग इसके बावजूद भी अंधे हो गए। फिलहाल मुझे तो ये छड़ी केवल पत्थर की दिखी, हो सकता है कि पहले इस पे सोने की परत चढ़ाई गई हो। अभी इस समय हम खड़े हैं भीम की छड़ी नामक स्थान पे। अभी ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना स्मारक है और भारत सरकार द्वारा इसे संरक्षित किया गया है। यहाँ की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये स्थानीय निवासी भी कहते हैं कि जब हम इसे बाहों में पकड़ते हैं तो ये हम इसे बाहों में नहीं पकड़ सकते। हालांकि ये देखने में बहुत ही पतला प्रतीत होता है, तो हम अभी इसे अपने बाहों से घेरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ से ये क्षतिग्रस्त हो गया है तो यहाँ से पकड़ने पे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें पूरी मेरी बाह थोड़ा सा ही बाकी रह रहा है, इतना सा। लेकिन हाँ, ये अगर हम यहाँ से कोशिश करें तो ये नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है। ऑफ कोर्स इसकी मोटाई ज़्यादा है तो ये नहीं पकड़ पाएंगे हम। और इसी बात के लिए ये फेमस है। लोग कहते थे कि ये देखने में लगता है कि हम इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। यहाँ से तो पकड़ लेंगे आपको। ये जो क्षतिग्रस्त स्थान है, शायद ये वही स्थान होगा जो लोग कहते हैं कि इसे काटा गया था और इसमें से ब्लीडिंग होने लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ब्लीडिंग जैसा यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं अभी इसे थोड़ा सा निरीक्षण करूँगी इसका, शायद कहीं निशान मिल जाए इसका मुझे। तो मुझे चारों तरफ देखने के बाद इसके क्षतिग्रस्त स्थान के थोड़ा सा नीचे एक स्थान मिला है जहाँ पर एक निशान जैसा कुछ बना हुआ है। जब इसे काटा जा रहा था तो मान्यताओं के अनुसार यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी, शायद ये वही निशान होगा। हम जानते हैं कि कहीं पर खून लगा हो तो वहाँ पे सूख जाने पर कैसा निशान होता है, शायद ऐसा ही जैसा यहाँ पर अभी दिख रहा है। उस समय यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी और अभी ये जो निशान देख रहे हैं ये उसी का निशान हो सकता है। और इस पे कुछ उकेरा गया है, लेकिन इसकी भाषा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अक्षर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद बंगाली भाषा में खुदा हुआ है। यहाँ पर नीचे इटालियन भाषा में AD 900 लिखा हुआ है। इसके सरफेस पे काफ़ी बारीकी से देखने में पता चलता है कि ये जो संरचनाएं उकेरी गई हैं उसके नीचे भी कुछ न कुछ लिखा हुआ है। लगभग इस छड़ी के हर एक सतह पे कुछ न कुछ लिखा हुआ है जो कि अब मिट चुका है, और यही कुछ हिस्सा अब दिखाई दे रहा है जिस पर कि ये कुछ भाषा लिखी हुई है जो मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी ये जो लेटर्स हैं मुझे बंगाली जैसे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है।
इसे मैं जानने की कोशिश करूँगी और बताऊँगी अगर मुझे पता चल सका कि ये क्या लिखा है। मैंने इस भाषा को जानने और समझने की बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन ना तो ये भाषा बंगाली है और ना ही ये भाषा उड़िया है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी भाषा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये भाषा समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुख है कि इस मोनूमेंट का बहुत सारा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि हमें बहुत जानकारियाँ दे सकता था। अभी देख रहे हैं मेरी मम्मी भी कोशिश कर रही हैं कि इसको घेर लें अपने दोनों हाथों से, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही, इतना जगह तो बच ही जा रहा है। नहीं हो पाया। ओके गाइस, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर कितनी हकीकत है और कितना झूठ है। और ये इतना भी पतला नहीं है कि इसे हम लोग घेर सकें। बाकी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारी ये धरोहर आपको कैसी लगी, यहाँ का ये स्थान देख ही रहे हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते।